नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कर्मचारियों के ऊपर में। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ का एक 4 दिवसीय बहुत बड़ा आंदोलन 18 तारीख से चालू होने वाला था। हज़ारों की संख्या में तकरीबन 20 से 25 हज़ार कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ से पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से रायपुर के लिए 4 दिन की अपनी व्यवस्थाओं को लेकर कूच भी कर दिया था। मगर अचानक जी हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी का वीडियो जारी हुआ, जिसको हमने टेलीकास्ट किया था आप सभी कर्मचारियों के लिए कि आंदोलन अभी स्थगित हो गया है। निजी सचिव से मुलाकात होने के बाद मुख्यमंत्री समय दिया। आज हम सीधे इन सभी विषयों को बारीकी से नज़र डालेंगे और पूरा बारीकी से चर्चा करेंगे। कहीं न कहीं बात आरोप प्रत्यारोप पे भी आ रहा है। आज हम सीधे जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी से और करेंगे विस्तृत चर्चा, क्या हुआ था उस आंदोलन को स्थगित करने का कारण और क्या है आरोप। सर, न्यूज़ सीजी 24 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ का एक बहुत बड़े आंदोलन 4 दिवसीय के रूप में जो 18 तारीख से चालू होने वाला था, जिसमें तकरीबन 25 से 30 हज़ार कर्मचारी लोग तैयार भी हो गए थे आने के लिए और 50 संगठनों से ऊपर कर्मचारी संगठनों ने समर्थन भी दिया था। जी, उसके बाद भी आपका वीडियो अचानक रिलीज़ होता है कि कार्यक्रम स्थगित। जी। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे कर्मचारियों को जो ये संशय है कि अचानक से ये हड़ताल क्या ऐसा चीज़ हुआ कि क्या ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से आंदोलन को स्थगित किया गया। ये सारी चीज़ें जो है ज़मीनी स्तर के जो हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, उन तक नहीं पहुँच पाई है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो ये न्यूज़ चैनल है, इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से वो जो तमाम दर्शक जो आपके चैनल को देखते हैं, उन लोगों तक पता चले कि आखिर पदाधिकारियों के साथ ऐसा क्या घटना घटी थी कि इतनी बड़े आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूँगा कि हमारा जो आंदोलन था वो 18, 19, 20, 21 4 दिन का निश्चित रूप से तय था। डेढ़ महीने पहले हम लोगों ने सूचना दे दी थी, मुख्य सचिव को सूचना दे दी थी, मुख्यमंत्री को सूचना दे दी थी और रायपुर कलेक्टर को भी परमिशन के लिए सूचना दे दी थी। सारी प्रोसेस हो चुकी थी, सारी तैयारी हो चुकी थी, कर्मचारी पूरे तैयार थे आंदोलन पे आने के लिए। होता क्या है कि 17 तारीख के रात को जब मेरा एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल में एक डिबेट का कार्यक्रम था, आधे घंटे का डिबेट का कार्यक्रम था जिसमें भाजपा के, कांग्रेस के प्रवक्ता भी आए हुए थे और मेरे को भी वहाँ पर बुलाया गया था एंकर महोदय के द्वारा। तो मैं जैसे ही उस चैनल के हेड ऑफिस पास पहुँचता हूँ, 4-5 पुलिस वाले मेरे को किडनैप करके जो है लेके चले जाते हैं। सोचिए इस लोकतंत्र में इस सरकार ने किस तरीके का व्यवस्था बना के रखी है। एक व्यक्ति जो लोगों की आवाज़ उठा रहा है, लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहा है, कर्मचारी नेता है। निश्चित तौर पे अगर मैं कर्मचारी नेता हूँ, कर्मचारियों की आवाज़ उठा रहा हूँ, तो मैं मेरे को किसी से छुपने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो हमेशा पब्लिक डोमेन में ही रहूँगा। तो मुझे इस तरीके से किडनैप करके पुलिस के द्वारा ले जाया गया। मुझे अगर इनको अपने पास बुलाना ही था, तो वो टेलीफ़ोन के माध्यम से मुझे फ़ोन भी कर देते और बोलते कि आपसे बात करने के लिए साहब बुला रहे हैं। मैं इतने में भी आ जाता। मैंने इस प्रकार की कोई उद्दंडता नहीं की, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ़ प्रेशर देने की का एक मानसिक रूप से मेरे को प्रताड़ित करने का, मेरे साथियों को प्रताड़ित करने का इस तरीके का कृत्य किया गया। सिविल लाइन थाना में ले जाया गया। मेरे किसी पदाधिकारी को कोई सूचना नहीं दी गई। मेरे साथ में जो सौरभ मिश्रा जी थे, उनको भी डिटेन करके अलग-अलग जिलों में उनको रात भर घुमाया गया, सुबह 4 बजे छोड़ा गया। इस तरीके की चीज़ें की गई है। तो इन चीज़ों से हमारे पदाधिकारी जो थे वो थोड़ा-सा विचलित हो उठे थे। हालाँकि इससे हमारे आंदोलन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हमारा आंदोलन यथावत था और हम लोगों ने 18 तारीख का जो आंदोलन था, उस आंदोलन को लगातार जारी ही रखा था और मेरे पदाधिकारी जो सेकंड लाइन के जो पदाधिकारी उन्होंने मोर्चा सँभाल लिया था कि अगर रवि भाई डिटेन कर दिए गए हैं तो हम लोगों को मोर्चा सँभालना है। लेकिन चूँकि प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर विधानसभा भी था, विधानसभा का पहला दिन था। एक बड़ी ज़िम्मेदारी थी कि शांति व्यवस्था बनी रहे और जो समुचित जो रायपुर शहर की जो व्यवस्था होती है वो बनी रहे, बड़ा आंदोलन ना हो सके इसके लिए प्रशासन भी अपनी तैयारी में था। कहीं न कहीं प्रशासन ने हमारे जो साथी वहाँ इकट्ठा हो रहे थे उन सब लोगों को तितर-बितर करना चालू कर दिया। और एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे जो साथी आए थे हम लोगों ने एक गुप्त जगह पे एक मीटिंग रखी मेरे साथ जो 50 संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन सभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ मैंने एक मीटिंग रखी कि आंदोलन को कैसे अब 18 तारीख तो हो गया, अब 19, 20, 21 को कैसे करें आंदोलन। और 19 तारीख का हमको परमिशन भी मिल चुका था। माना-तूता में हमको आंदोलन करने की परमिशन भी मिल चुकी थी। इसी बीच में मुझे सूचना मिलती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार हैं, राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा जी कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, उनसे मुलाकात करने की हमारी एक रणनीति तय होती है और उसके बाद हमारे
जो हमारी जो टीम जो वहाँ पर वार्तालाप कर रही थी, हम लोग आपस में रणनीति तैयार कर रहे थे, उन सारे लोगों को लेके मैं माननीय विनोद वर्मा जी के पास जाता हूँ और विनोद वर्मा जी से अपने नियमितीकरण और बाकी सारी चीज़ों पे बात होती है। और चूँकि अनुपूरक बजट उसी दिन पेश हुआ था और हमको ये भी सूचना मिली थी कि 27% जो है वेतन वृद्धि किया गया है, 4000 रुपए दैनिक वेतनभोगी के लिए बढ़ाया गया है। इन चीज़ों पे भी चर्चा हुई और विनोद वर्मा जी को हम लोगों ने निवेदन किया कि आप हमारी जो बात है, हमारी जो बात मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचाना है, हम हमारे प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराइए। तो उन्होंने हमको भरोसा दिलाया कि आप सभी ऐसा नहीं कि केवल मैं प्रदेश अध्यक्ष मैं अकेले गया था, ऐसा नहीं है। मेरे साथ जो 50 प्रदेश अध्यक्ष थे, उन सब के सामने विनोद वर्मा जी ने ये स्वीकार किया कि कहीं न कहीं हम लोगों से देरी हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आपको मुलाकात करवाना था। इसके लिए मैं क्षमा माँगता हूँ, ऐसा भी उन्होंने कहा और बोला कि अभी जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसी विधानसभा सत्र के दरमियान ही मैं आपके प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराऊँगा, ऐसा उन्होंने भरोसा दिलाया। और उन्हीं के भरोसे पे चूँकि देखिए कोई भी आंदोलन जो होता है या कोई भी एक कर्मचारी संगठन आंदोलन किस लिए करता है? अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने के लिए। हमारी बात सरकार तक डायरेक्ट जब पहुँच ही रही थी और डायरेक्ट जो सरकार में मुख्यमंत्री के सबसे करीबी व्यक्ति हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया था, तो हमारे पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया, जो मेरे साथ वहाँ पर थे, उन सभी प्रदेश अध्यक्षों ने ये निर्णय लिया कि जब जो बात हम ज़मीन में आके लड़ाई लड़ने वाले थे, वो डायरेक्ट जब सीएम साहब तक पहुँच रही है, तो हम क्यों ना हम सीएम साहब से ही मिलके अपनी बातों को रखते हैं। तो उस हिसाब से फिर हम लोगों को आंदोलन स्थगित करना पड़ा। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे साथ जो लोग आए थे और जो लोग तैयारी में थे, उन तक वो चीज़ें वो जो सूचनाएँ हैं कि क्यों ये आंदोलन अचानक से स्थगित किया गया है, ये सूचना वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, इसलिए लोगों के मन में सवाल था। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि हम अपने लोगों तक ये बातों को क्यों नीचे नहीं बता पा रहे थे, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि अगर मैं डिटेन हुआ ये जो चीज़ है, वो आज बता रहा हूँ, पहले क्यों नहीं है, ऐसा ये सब बातें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये 18 तारीख को रात को हमारे जो महासंघ के प्रदेश सह-सचिव हैं, नीलेश कुमार किरण जी, उनको भी उनकी धर्मपत्नी के साथ जो है पुलिस जो है अचानक से उठा के चले जाती है। हम लोग सारे लोग मेरे प्रदेश पदाधिकारियों के साथ हम लोग एक जगह डिनर कर रहे थे और उस रेस्टोरेंट में आके पुलिस वालों ने पूरे रेस्टोरेंट को घेर लिया और नीलेश किरण जी और उनकी धर्मपत्नी रानी दोनों को लेके जो है पुलिस लेके चले जाती है सिटी कोतवाली में। रात भर वहाँ रखती है, उसके बाद लगभग 2 बजे के आसपास तेलीबांधा थाना लेके जाती है। फिर 1 आध घंटे के बाद वहाँ जांजगीर चांपा से कोई और पुलिस की गाड़ी आती है। वो उनकी धर्मपत्नी और नीलेश किरण जी को लेके जांजगीर चांपा चले जाते हैं। दूसरे दिन एक खबर आती है कि उनको सेंट्रल जेल जांजगीर चांपा भेज दिया गया। ये सारी चीज़ें हम लोगों के साथ घटित हो रही थी। तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा ज़िम्मेदारी ये भी रहता है कि मैं अपने पदाधिकारियों को भी सुरक्षित रखूँ और उसके बाद सुरक्षित तरीके से अपने साथियों के साथ सरकार पे दबाव बनाऊँ। ऐसा नहीं कि मेरे पूरे पदाधिकारी जेल चले जा रहे हैं और पूरे डिटेन हो जा रहे हैं और पूरी प्रांतीय टीम नष्ट हो जा रही है और मेरे साथ जो दूसरे लोग भी आ रहे हैं, वो लोगों के ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो जाए। ये करते हुए अगर मैं संघर्ष करता तो ये कहीं न कहीं ये गलत होता और ये होता कि ठीक है, एक समय के लिए मेरी जो पॉपुलैरिटी की बात है, कई लोग राजनीति वो करते हैं, मैं चाहता था अगर राजनीति करता तो मेरे जो 20,000 30,000 जो साथी रायपुर आने वाले थे, उनकी तो पूरी तैयारी थी। मेरे जेब से तो 1 रुपया नहीं जाता, मेरे जो साथी लोग जो इतना संघर्ष करने के लिए वो लोग भरोसे से आ रहे थे, उनका ही सारा चीज़ जाता। लेकिन मुझे राजनीति नहीं करना था, मुझे उन कर्मचारियों के हित और भलाई के लिए जो अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है, जहाँ से समन्वय हो सकता है, जहाँ से लाइन अप हो सकता है, वो मैंने किया। देखिए हमारी ताकत को सरकार समझ चुकी थी। आप इन घटनाओं से समझ सकते हैं कि जब हम आंदोलन करने वाले हैं, हमको तोड़ने का प्रयास, हमारे पदाधिकारियों को डिटेन करने का प्रयास अगर कर रही है, कहीं न कहीं प्रशासन में हड़कंप है, तब जाके हम लोगों को उठाया जा रहा है। नहीं तो और भी कर्मचारी संगठन के लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्यों उनके कर्मचारी संगठन के लोगों को पुलिस जाके ऐसा अपहरण वगैरह क्यों नहीं करती है? तो कहीं न कहीं हमारे आंदोलन से डरी थी, इसलिए हमारे पदाधिकारियों को और मुझको डिटेन किया गया। दूसरा प्रशासन में भी हमारा दबाव है, ये इस बात का घोतक है कि विनोद वर्मा जी से अगर मुलाकात होती तो उन्होंने कमिटमेंट किया कि मुख्यमंत्री से मिलाएँगे और उन्होंने मुलाकात भी करवाया। तो इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि विनोद वर्मा जी ने जो कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को उन्होंने पूरा किया। ठीक है, उसका रिज़ल्ट अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के दरमियान उन्होंने जो हमको भरोसा दिलाया कि कुछ लोगों के लिए मैंने किया है, कुछ लोगों के लिए और करूँगा। मतलब वो करूँगा आने वाले साल में नहीं, वो इसी सत्र में अभी चुनाव से पहले ही कुछ और भी देने का उन्होंने भरोसा हमको दिलाया है। मेरे साथ 8 पदाधिकारी गए थे, प्रदेश स्तर के अलग-अलग प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष गए हुए थे। ये सारे लोग अपनी-अपनी बातों को चर्चा किए हैं। हमारी 6 सूत्री माँगों को लेकर विस्तार से वहाँ पर विधानसभा में चर्चा हुई है। जी। लेकिन सर बात करते हैं कि कहीं न कहीं एक और बात होती है सेट होने की। जी। कहीं न कहीं आरोप यहाँ भी आ रहा है कि
प्रांतीय अध्यक्ष रवि गढ़पाले और उसकी मेन जो प्रमुख लोग हैं वो सेट हो गए हैं प्रशासन से या फिर सरकार से, हम किसी भी से बात करें, तो इसको लेकर आप क्या बोलोगे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेशन था। अभी तक चूँकि हमारे जो प्रदेश सह-सचिव हैं नीलेश कुमार किरण जी, वो थे जेल में। अब देखिए, अगर मैं कोई वीडियो जारी करता या हमारे महासंघ की ओर से कोई एक्टिविटी अगर अचानक से सडनली हम लोग कुछ करते, क्योंकि हड़ताल स्थगित करने की सूचना दी गई और उसके बाद नीलेश किरण जी को उठाया गया। तो कहीं न कहीं देखिए, एक तरफ हम हड़ताल स्थगित करने की सूचना दे चुके थे, फिर उसके बाद नीलेश किरण जी को उठाते हैं और 4 दिन तक वो जेल में रह के आए हैं। कल ही उनकी रात में बहाली हुई है। तो सोचिए, 4 दिन तक वो व्यक्ति जेल में थे और हमको जो सूचना मिल रही थी, जो अंदर का इनपुट मिल रहा था, कहीं न कहीं उनको 10 से 15 दिन जेल में रखने का जो प्रशासन है ना, वो सोच चुकी थी। प्रशासन किस तरीके से खेल खेल रहा था, जो तहसीलदार मैडम है वहाँ पर, वो साइन नहीं कर रही थी, वो समय नहीं दे रही थी, वो बैठ नहीं रही थी, वो अन्य कार्यक्रमों में बिजी थी, वो छुट्टी ले चुकी थी। यहाँ तक की जानकारी मिली, तो हम लोगों ने भी इधर-उधर से प्रेशर दिया, तब जाके उनकी बेल हो पाई है। तो ये एक प्रेशर हमारे ऊपर था कि मैं अपने साथी को पहले छुड़ाऊँ, ये भी एक बड़ी मतलब मेरे लिए चुनौती थी, क्योंकि जो नीलेश किरण जी हैं, उनके साथ जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, जो उनके उनके विभाग के जो कर्मचारी, वो भी कहीं न कहीं मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि रवि भाई, हमारे साथी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको अंदर कर दिया गया, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ों, ये इतनी कंट्रोवर्सी के बीच में मेरे को काम करना था सभी लोगों को। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ही मैं आंदोलन जो स्थगित हुआ, वो क्यों स्थगित हुआ, किस कारणों से स्थगित हुआ, किस परिस्थिति में हम लोगों को स्थगित करना पड़ा, उसकी सूचना प्रॉपर वे पे हम लोग नहीं दे पाए हैं। तो आज आपके माध्यम से मैं ये सारे साथियों को यही बताना चाहूँगा कि स्थगित होने के पीछे यही कारण था। और दूसरा बात, आपने जो सवाल किया, अब आपके सवाल पे आता हूँ कि कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम सरकार से बिक चुके हैं या प्रशासन से बिक चुके हैं या प्रशासन के दबाव में आ चुके हैं, जो भी चीज़ें होंगी, इस तरीके की सूचना मिल रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ना बिका है, ना झुका है, ना रुका है, ना थका है। हम लोग आज भी जिस तरीके से हम लोग पहले आंदोलन के लिए तैयार रहते थे, अपने कर्मचारियों के हितों और अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ते थे, उस बुलंदी के साथ आज भी हम लोग खड़े हुए हैं। हमारे में कोई कमी नहीं आई है, हमारे ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई है। हम अभी भी अपने हकों और अधिकार को लड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े होने के लिए आज भी तैयार है। जी। सर, लेकिन हम बात करते हैं, कुछ दिन पूर्व आप सभी जो प्रांतीय आप लोग का जो टीम है, जो सभी अध्यक्ष, लगभग 50 अध्यक्ष गए थे, आप स्वयं वहाँ पर उपस्थित थे, सभी का नेतृत्व करते आप गए थे, आप सभी कुशवाहा ठाकरे भाजपा के प्रदेश कार्यालय, जहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही बिलासपुर के सांसद अरुण साहू जी से आप लोग का मुलाकात हुआ। आप लोगों ने बताया कि कोई भी बड़े कार्यक्रम से पहले हम लोगों की गिरफ्तारी हो जाता है, पुलिस द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं भाजपा भी आपको आश्वासन दिया था, प्रदेश अध्यक्ष भी हम आपके साथ खड़े हैं। तो क्या आप उसको, इस घटना की जानकारी उसको मिला, तो आप भाजपा के द्वारा आपको क्या सहयोग मिला? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो बड़ा आंदोलन होने वाला था, इससे पहले चूँकि हमको मालूम है कि हमारा जो नियमितीकरण का मुद्दा है, वो पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पार्टी को लेकर काम करें या किसी एक पार्टी को लेकर विश्वास जता के रखें। हमको भी डिप्लोमेसी तरीके से, कूटनीतिक तरीके से सभी प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी मौजूदगी दर्शानी होती है। तो जिस प्रकार से पिछला जो 2018 का आंदोलन था, उसमें हम लोगों ने एक बड़ा प्रयास किया और मेरे ही प्रयास से जो कांग्रेस पार्टी का जो जन घोषणा पत्र बना, उसमें अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का जो बिंदु क्रमांक 11 लिखाया गया है और बिंदु क्रमांक 30 जिसमें आउटसोर्सिंग बंद करने का वादा किया गया है, ये मेरे ही प्रयासों से वहाँ पर लिखाया गया। तो ये बात मेरे को मालूम है कि अब घोषणा पत्र बनाने का समय आ चुका है। हर राजनीतिक दल कहीं न कहीं घोषणा पत्र बनाएगी, जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है या बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब सोचिए, नियमितीकरण का जो मुद्दा है, कहीं न कहीं 2.5 लाख से भी अधिक कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और अगर हर परिवार, इनके परिवार को भी अगर जोड़ दिया जाता है, तो 10 लाख वोट संख्या इसकी दिखती है। तो 10 लाख वोट बैंक अगर किसी एक मुद्दे को लेकर है, तो निश्चित तौर पे राजनीतिक दल उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो इसी उद्देश्य से हम लोग ने भी माननीय जो अरुण साहू जी हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात की, उनसे चर्चा की, भई हमारी 6 सूत्री माँगे हैं, इन 6 सूत्री माँगों को आप जो है अपने घोषणा पत्र में रखिएगा। उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है कि उनकी जो घोषणा पत्र समिति की बैठक होगी, उसमें हमको भी बुलाया जाएगा और विस्तार से जो है किनको क्या-क्या चीज़ लाभ दिया जा सकता है सरकार बनने के बाद, वो चीज़ें वहाँ पर आएगी और घोषणा पत्र में वो शामिल करेंगे, ये भी उन्होंने आश्वस्त किया है। रही बात हमारा जो आंदोलन था, दूसरे दिन स्टार्ट होने वाला था, मैंने उसकी भी जानकारी दी कि 18, 19, 20, 21 को हम विधानसभा सत्र के दौरान हम आंदोलन भी करेंगे। तो उसमें आपके पदाधिकारी लोग भी हमारा समर्थन करने आइएगा। वैसे भी आप देखते होंगे, तूता में जितने भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, विपक्षी दल
आते हैं वो एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, ये कोई सेटिंग या वो वाली बात नहीं रहती है। हम भी जब 2018 में आंदोलन करते थे तो कांग्रेस पार्टी के सारे लोग हमारे पास आते थे, तो इसका मतलब कोई सेटिंग या वो वाली बात नहीं। कई लोग कई प्रकार की चीज़ें बोलते हैं, पदाधिकारी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये उसका आदमी है, उसका आदमी, ऐसा नहीं है। जब विपक्ष जो होता है वो हमेशा अपना नैतिक जिम्मेदारी उसका ये रहता है कि वो जो पीड़ित या शोषित वर्ग है उसके साथ वो खड़ा हुआ दिखना चाहिए। ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र में। तो वो जिम्मेदारी वो निभाते हैं, उसके लिए हम इनवाइट करने गए थे और वो इनवाइट किए। और चूँकि मेरे को आभास था कि मेरे को उठा लिया जाएगा, ये मेरे को पहले से आभास था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भी इस तरीके की घटनाएँ मेरे साथ हुई थी। इसकी वजह से मैंने अरुण साहू जी को स्पष्ट रूप से कहा भी कि सर मेरे को एक दिन पहले उठाने की प्रयास हो सकता है, और ऐसा हुआ भी कि 18 को हमारा आंदोलन था और 17 तारीख को मेरे को डिटेन कर दिया जाता है। और इसके लिए मैंने उनसे अनुरोध भी किया था कि आपकी पार्टी की ओर से ये चीज़ को हमारे साथ अगर कुछ होता है तो उसके लिए आप लोग हमारा सहयोग भी करिएगा। तो उनका सहयोग भी रहा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा, कि उनका दबाव भी रहा, जिसकी वजह से बहुत सारी कुछ और चीज़ें हो सकती थी, वो नहीं हुई। हमारे नीलेश भाई के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, वो शायद और कुछ दिन अंदर रहते, वो भी नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं है कि विपक्षी दलों ने भी हमारा साथ नहीं दिया है, विपक्षी दलों ने भी साथ दिया है। सरकार भी हमारा बात को सुन रही है। ये मान के चलिए, ये रवि गढ़पाले या छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की बात नहीं है। ये हमारे पदाधिकारियों और हमसे जुड़े हुए जितने संगठन के लोग हैं, उनकी ताकत को अब सरकार भी समझ रही है, प्रशासन भी समझ रहा है और विपक्ष भी समझ रहा है। इसलिए आप देखेंगे हमारा तीनों स्तर पे जो है हमारा बात को माना जा रहा है। आप प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है हमारे आंदोलन को लेके, वो एकदम क्लियर समझ में आता है कि हमारे हमारे ऊपर जो चीज़ें हुई वो सिर्फ इनके हड़कंप मचने की वजह से हुआ है। सरकार की बात करें तो हमारी मुलाकात डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय से हो रही है, हमारी बातें मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट जा रही है बिना आंदोलन किए। तो ये सरकार पे भी रास्ता संवाद का बना हुआ है। विपक्ष की बात करें तो वो भी घोषणा पत्र में रखने की बात कर रही है। हमारे से संगठन से जितने संगठन जुड़े हुए हैं, मैंने उनके सभी प्रदेश अध्यक्षों को जब लेके गया है तो वो जान चुके हैं कि ये छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ये 2.5 लाख लोगों के का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है करके। ये चीज़ें विपक्ष भी जान चुकी है। तो तीनों तरह से हमारे रास्ते खुले हुए हैं। हम अपनी ताकत को बता चुके हैं, हमारा ताकत अभी भी मजबूत है। सर, लगातार देखा गया कि आप लोग नियमितीकरण के लिए, कर्मचारियों के अधिकार के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हो। इसी कारण से 4 दिवसीय आंदोलन भी 18 तारीख से होने वाला था, और अभी जो बजट सत्र चल रहा है वो भी अंतिम सिरे पे आ चुका है, और अभी तक मांगे को देख रहे हैं कि नियमितीकरण हो नहीं रहे हैं। सरकार ने सिर्फ 4% चाहे डीए का, चाहे 27% या 4,000 रुपये यही सब कर्मचारियों का जी, जी। बढ़ रहा है। तो क्या आपको भरोसा है कि सरकार के जो लगभग कुछ महीने बाद आचार संहिता लगने वाला है उसमें आपका नियमितीकरण हो जाएगा? क्यों, अनुपूरक बजट तो गया, जी। क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अनुपूरक बजट जो हुआ उसमें 27% जो है संविदा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि करने की बात कही है और 4,000 रुपए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को देने की बात कही गई। तो उसका हम स्वागत करते हैं कि चलिए इससे हमारे जो हज़ारों जो कर्मचारी साथी हैं उन लोगों को लाभ मिलेगा। लगभग संविदा कर्मचारी हैं उसमें 37,000 जो संविदा कर्मचारी हैं उनको लाभ मिलेगा, और लगभग 50,000 दैनिक वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं उन सारे कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। तो लगभग 80,000 के 80-87,000 कर्मचारियों को जब लाभ मिल रहा है तो इसका हम स्वागत भी करते हैं। लेकिन हमारी मांग मुख्य रूप से क्या थी? नियमितीकरण की मांग, जो घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी में रखा था, आज भी हम उस पे प्रतिबद्ध हैं। हमारी मांग मूलतः वही है कि हमें नियमितीकरण किया जाए। और जो बात आपने पूछा कि अब अनुपूरक बजट पेश हो चुका है, उसके बाद आगे क्या हो सकता है? तो आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे रास्ते सब तरफ से खुले हैं। मुझे खुद 2 बार जीएडी जो सामान्य प्रशासन विभाग है, वहाँ से मेरे पास हमारे आंदोलन से पहले ही हम मेरे को फ़ोन आ चुका है। मैंने पूरे मांग पत्र के साथ हम लोगों का ज्ञापन और जितना डेटा है, वो जीएडी को उपलब्ध करा दिया है, सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करा दिया है। मेरे जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ मिश्रा जी, उनके पास प्रिंसिपल सेक्रेटरी से फ़ोन आ चुका है। वो डेटा और पूरी जानकारी मँगा रहे हैं, छँटनी वगैरह की छँटनी की बहाली कैसे होगी, ठेका प्रथा कैसे बंद होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों की बातें प्रशासनिक स्तर पे भी चल रही हैं। और आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, अभी 2 दिन पहले ही मेरे प्रदेश सचिव श्री भूपेन्द्र साहू जी, उ उनके पास खुद हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं टीएस सिंहदेव जी, उनका फ़ोन आता है उनके पास, और वो उनसे जब बात होती है तो वो बताते हैं कि हम 6 सूत्री हमारी माँगे हैं, और सर ये चीज़ें आप करेंगे तो कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, और ये अंतिम वर्ष में आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़्यादा वित्तीय भार आने वाला नहीं है। चाहे उसमें आउटसोर्सिंग बंद करने की बात हो, ये सारी चीज़ें अपन बहुत आसानी से किया जा सकता है, और इस पे सरकार को ज़्यादा भार भी नहीं आने वाला है। और आपने जो घोषणा पत्र में शामिल किया है, उसका भी लाभ आप लोगों को चुनावी वर्ष में मिल सकता है। ये चीज़ें भूपेन्द्र जी और टीएस सिंहदेव जी के बीच जो मध्य बात हुई, तो टीएस सिंहदेव जी ने उनसे पूरे डेटा को मँगाया,
व्हाट्सएप पे भूपेंद्र जी ने टी एस सिंहदेव जी को डेटा व्हाट्सएप किया। तत्काल टी एस सिंहदेव ने जो डेटा आया था उसको अमिताभ जैन जी, जो हमारे मुख्य सचिव है छत्तीसगढ़ शासन के, तो उनके पास सीएस साहब के पास जो है डेटा भेजे, और उसके बाद सीएस साहब को खुद उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि भूपेंद्र साहू जी अपनी टीम को लेकर मंत्रालय आएंगे आपसे बात करने के लिए, एक मीटिंग फिक्स करिए और जो जो इनकी समस्या है और उनका क्या हल हो सकता है वो इनसे चर्चा करके समाधान करिए। ऐसा टी एस सिंहदेव जी ने निर्देश किया है मुख्य सचिव को। सर देखा जा रहा है कि आप लोग का 4 दिवसीय आंदोलन स्थगित हुआ है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप होने के बाद। जी। तो आने वाले समय में नियमितीकरण के लिए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा क्या हम कोई और बड़ा आंदोलन देख सकते हैं? जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा, चूँकि अभी वार्तालाप का दौर चल रहा है। हमारी विपक्ष से भी लगातार वार्तालाप चल रही है, हमारी सरकार से भी वार्तालाप चल रही है। भूपेश बघेल जी से भी जो संवाद की बात है, वो संवाद लगातार है और हम अभी और मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि भूपेश बघेल जी से एक बार मिलने के बाद दोबारा नहीं मिलेंगे, नहीं, और मिलने का भी एक और दौर हमारा और आने वाला है। और तीसरी बात, जो उप मुख्यमंत्री जी ने हमारा हमारा रास्ता और खोला है मुख्य सचिव, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें होंगी प्रशासन करेगा। प्रशासन नियम कानून जो बनाना है वो प्रशासन करेगा, सिर्फ़ लागू करने का काम सरकार करती है। तो प्रशासनिक चीज़ों से जो नियम कानून बनेगा उसके लिए भी हमको जब बुलाया गया है, तो पहले हम देख लेते हैं कि ये लोग हमारे लिए क्या करने की तैयारी है। ये केवल चुनावी वर्ष में सिर्फ़ हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए बस ऐसा किया गया था, या कर्मचारियों को का भरोसा तोड़ने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया। इस चीज़ों को हम लोग आकलन कर रहे हैं। 8-10 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएगी। इसके बाद अगर हमको ये समझ में आता है कि वाक़ई में इन्होंने फिर हमको धोखा दिया है, तो छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ आंदोलन के लिए भी तैयार है। वो तो कल आप बोलोगे तो कल मेरे 20,000 लोगों को राजधानी लाने की ताकत छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के पास है। वो कल हम 20,000 लोगों को छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में, रायपुर राजधानी की बात करें या किसी भी कोने में खड़े करने की बात हो, वो खड़े कर सकते हैं आंदोलन के लिए। लेकिन चूँकि वार्ता का दौर चल रहा है और ये एक शिष्टाचार भी होता है। एक तरफ अगर आपकी वार्ता चल रही है, तो दूसरी तरफ आप आंदोलन की बात नहीं कर सकते। अगर हमारी वार्ता की बातें अगर विफल रहती या वार्ता नहीं होते रहती, किसी भी जगह पे, चाहे वो सरकार की बात करें या प्रशासन की बात करें, वहाँ पर हमारी कोई चर्चा नहीं होते रहती, तो हम ये एक बात सोच सकते हैं कि हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, इसलिए हम आंदोलन पे आते। तो आंदोलन पे नहीं आएँगे वाला कोई बात नहीं है। आंदोलन को ब्रेक सिर्फ़ इसलिए किया गया है क्योंकि वार्ता की चीज़ें जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर, मुख्य सचिव से लेकर, हमारे जो मुख्यमंत्री तक की जो बात करें, वहाँ तक जो है हमारी बातें डायरेक्ट सीधे सीधे तौर पे हमारी बातें चल रही है। इसकी वजह से आंदोलन को स्थगित किया गया है। ऐसा नहीं है कि आंदोलन कभी नहीं होगा या हम झुक गए हैं, बिक गए हैं, रुक गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं पर भी हमारे संगठन और हमारे पदाधिकारी को ये लगा कि हमारे साथ छलावा हो रहा है, हम आंदोलन के लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे और आंदोलन करके भी दिखाएँगे। जी। सर, तो आप सभी अपने अनियमित कर्मचारी के जो साथिया है, चाहे वो हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, चाहे पूरा 2.5 लाख कर्मचारी की बात करें, वो सभी को आप हमारे न्यूज़ सीजी 24 के माध्यम से आगामी आने वाले समय के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? जी, आगामी समय में मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, जब कोई बड़ा आंदोलन होता है तो उसको दबाने के लिए, उनके पदाधिकारी को डिटेन करने के लिए, और जब सरकार को कोई चुनौती देता है या चुनौती के समक्ष वो खड़ा हो जाता है, तो कहीं न कहीं सरकार उससे डर जाती है, या फिर वो बताएगी नहीं कि वो डरी हुई है, या प्रशासन भी कभी आपको ये नहीं बताएगा कि वो डरा हुआ है। लेकिन वो उनका जो एक्टिविटी रहता है, उस एक्टिविटी से हमको समझ में आ जाता है कि वो कहीं न कहीं उस चीज़ों से डर चुके हैं। तो आप लोगों ने जो एकजुटता दिखाई, बिना आंदोलन किए हमारे लिए रास्ता बना है। कई संगठन आंदोलन करते हैं, उसके बाद ये रास्ता बनता है। चूँकि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने डे 1 से, पहले दिन से जो है ये ठान के रखा था कि नियमितीकरण की लड़ाई हम लड़ेंगे और लड़ते आए हैं। उसका एक जो ग्राफ बनता गया, धीरे-धीरे जो फाइलिंग हुई, हम लोगों ने स्टार्टिंग में 7 चरणों का आंदोलन किया था, जिसमें मशाल रैली से लेकर, जल समाधि से लेकर, काली पट्टी बाँधने से लेकर, राजीव भवन घेराव से लेकर, तमाम वो चीज़ें, भूख हड़ताल, सारी चीज़ें हम लोगों ने किए हुए हैं पिछले 3 साढ़े 3 साल, 4 साल का जो समय बीता है उसमें। तो ये जो हमारा ग्राफ जो बना है, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ का जो ग्राफ बना है, वो ग्राफ जो है सरकार के पटल में था। सरकार को मालूम था कि ये लोग धीरे-धीरे करके इतने बड़े विशाल आक्रोश में इन लोगों का बदल चुका है कि वो सरकार के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए मुसीबत ना हो करके उन्होंने समाधान का रास्ता अपनाया है, और निश्चित तौर पे बड़े से बड़े युद्ध का हल भी वार्ता से ही होता है और समाधान वहीं से निकलता है। तो वार्ता की चीज़ें हमारे लिए लागू हो चुकी है। बिना हड़ताल के हमको वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है और वार्ता के माध्यम से निष्कर्ष निकालने की तैयारी की जा रही है। अभी भी चुनाव को 2 माह शेष बचे हैं। 2 माह शेष है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 2 माह के लिए हमको इंतज़ार करना है। हम सप्ताह 10 दिन देख रहे हैं।
इस हफ्ता 10 दिन में हमारे लिए कोई सकारात्मक चीज़ें आती हैं तो ठीक, नहीं तो हम पूरे प्रांतीय टीम मिलकर फिर एक कोई बड़े आंदोलन के आगाज़ की तैयारी करेंगे और बड़ा आंदोलन करके इस सरकार को बताएँगे कि कहीं भी आप लोगों ने जो छलावा किया है, जो वादा खिलाफ़ी की है, घोषणा पत्र में रखने के बाद इतने लोगों की आशाओं को तोड़ा है, उस वादे को पूरा ना करते हुए, तो उसके खिलाफ़ हम सड़कों पे जब आने की बारी आएगी तो हम सड़कों पे भी आएँगे। सर, न्यूज़ सीजी 24 को अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से आज हम सीधे अपने वार्तालाप में जुड़े थे छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी से, जिन्होंने बताया कि 18 तारीख से होने वाले 4 दिवसीय आंदोलन को क्यों स्थगित किया गया था। कहीं न कहीं अनियमित कर्मचारी संघ के प्रदेश पदाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी हुआ। वहीं उन्होंने बताया, अगर आने वाले समय में सबसे पहले जो वार्ता चल रहा है, अगर वार्ता विफल होता है तो इससे भी बहुत बड़ा भयंकर आंदोलन देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कर्मचारियों को सभी 2.5 लाख कर्मचारियों को उन्होंने बताया है कि किस कारण से आंदोलन को 4 दिवस को स्थगित किया गया था। कहीं न कहीं रवि गढ़पाले सहित दर्जनों पदाधिकारी को डिटेन किया जा रहा था पुलिसकर्मियों के साथ में। बने रहिए न्यूज़ सीजी 24 में।